दोस्तों, हैप्पी जन्माष्टमी। आज मैं आपको क्लास 8th का कुछ सवाल बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए। देखिए ये सवाल है निम्नलिखित के विस्तार कीजिए। और सवाल क्या है, 3x + 4 का होल क्यूब, इसका विस्तार करना है। तो इसका विस्तार करने के लिए पहले सवाल ध्यान से देखें। लिखा हुआ है 3x + 4 का होल क्यूब। तो इसके लिए हमें एक सूत्र याद होना चाहिए। वो सूत्र कौन सा है? देखिए, सूत्र है a + b का होल क्यूब। आ रहा है ना इस पर? a + b का होल क्यूब बराबर AQ + BQ + 3AB × A + B। ये आपका है सूत्र। इसी सूत्र की सहायता से हम इसका विस्तार करेंगे। अब इसमें देखिए a + b का होल क्यूब है। ये लेफ्ट साइड का, बाएं पक्ष का, लेफ्ट हैंड साइड का ये दिया हुआ है इसी के आधार पे। और हमें दाहिनी तरफ का निकालना है। ये निकालना है हमें। यहाँ पे a + b है, यहाँ पे 3x + 4 है। यानी कि a की जगह पर 3x है और b की जगह पे 4 है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए a + b का होल क्यूब बराबर AQ। सबसे पहले लिखा हुआ AQ, तो a की जगह पर यहाँ 3x है, तो 3x का क्यूब हो जाएगा AQ की जगह पे। उसके बाद सूत्र में प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। प्लस BQ लिखा है, अब b की जगह पे यहाँ 4 है। AQ + BQ, फिर प्लस है 3AB। अब 3AB का मतलब होता है 3 × A × B। अलजेब्रा में अगर इस टाइप से कहीं लिखा हुआ है 3AB, 2AB, 4AB, बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो समझ लीजिए वहाँ गुणा का चिन्ह है। तो 3AB का मतलब 3 × A × B। तो 3 सूत्र में है, 3 गुने, अब A की जगह पे हमें लिखना है क्या, जो इसमें दिया हुआ है सवाल में, 3x, और गुने B की जगह पे हमें लिखना है जो सवाल में दिया है 4। तो AQ + BQ + 3AB × A + B। अब A की जगह पर 3x है प्लस B की जगह पे 4 है। अब ये देखिए इस सूत्र के आधार पे ये सेट हो चुका है पूरा इस तरफ का। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे AQ लिखा हुआ है। किसी संख्या पे अगर घात 3 है तो उस संख्या को हम 3 बार गुना करते हैं, ठीक है। क्यूब का मतलब होता है घन, तो 3 बार गुना करिए इसको। 3x गुने 3x गुने 3x, फिर प्लस लगा हुआ है। अब 4 पे घात 3 है तो 4 को 3 बार गुना करेंगे, ठीक, प्लस। अब यहाँ देखिए 3 × 3x × 4 यानी कि 4, तो तीनों में गुणा करना है। तो चर और अचर अगर आप बीजगणित लगा रहे हैं तो आपको पता होगा, चर का मतलब अंग्रेजी का अक्षर, जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं उसे चर कहते हैं, और जो गिनती की संख्या होती है उनको अचर कहते हैं। तो चर का गुना चर के साथ और अचर का गुना अचर के साथ। अब यहाँ देखिए 3 3 4, ये क्या है, अचर है। तीनों में गुना कर दीजिए। 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36, 36 आ गया यहाँ पे। और x, चर अकेला है x, वही x लिख देंगे × 3x +
4, इसको हमने उतार दिया। अब यहाँ देखिए, अब इसको गुना करेंगे, यहाँ भी वही नियम लगेगा, अंकों का गुना अंकों के साथ और अंग्रेजी के अक्षरों का गुना अंग्रेजी के अक्षर के साथ। 3 3 3। अब ये अगर आप वैसे गुना करते हैं मुजवानी तो थोड़ा गलत होने का चांस रहेगा, इसलिए इसका तरीका यही है। अब देखिए 3 है, 3 में 3 से करिए, 3 3 का 9 और फिर 3 से गुना करना है, फिर इसके नीचे 3 लिख दीजिए, 9 3 27। अब यहाँ पे आ गया 27। अब x गुने x इसको भी गुना करना है। तो x अगर लिखा हुआ है कहीं भी, जैसे देखिए x गुने x, तो आप जानते होंगे, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है a टू द पावर m, यानी कि ये नीचे वाला जो है इसको बेस कहते हैं, यानी कि आधार, और जो ऊपर लगा हुआ है इसको कहते हैं पावर, यानी कि घातांक। तो अगर पावर कुछ नहीं लगा है तो वहाँ 1 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1, जो कि लिखा नहीं जाता, साइलेंट रहता है, लेकिन 1 माना जाता है। तो यहाँ पे बेस x है और पावर क्या है? 1, जो कि 1 लिखा हुआ नहीं है लेकिन है। यहाँ भी बेस x है और पावर क्या है? 1 है। ठीक है, तो अगर कोई भी पावर नहीं रहेगा तो समझ लीजिएगा वहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ x x x तीनों में गुना करना है, तो इसका रूल होता है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, है ना। दोनों में गुना करेंगे तो a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा, यानी कि पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर बेस बराबर है और गुना का चिन्ह लगा हुआ है तो पावर को जोड़ देंगे इस नियम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ देखिए गुना का चिन्ह लगा हुआ है, बेस बराबर है x x x और पावर को हमें जोड़ देना है, एक इसका पावर, एक इसका और एक इसका, x पे पावर 1, x पे पावर 1, x पे पावर 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x पे पावर 3 प्लस, अब इसको गुना कर लीजिए, यहाँ पे केवल अंक है 4 चौक 16 चौके 64, ऐसे ही गुना करेंगे ऊपर नीचे लिख के, तो गलत नहीं होगा। और प्लस, अब यहाँ देखिए 36x लिखा हुआ है, तो ये जो बाहर में पद है इससे अंदर वाले दोनों पदों में बारी बारी से गुना करना है। पहले इससे इसमें कर लेंगे, फिर इससे इसमें कर लेंगे। पहले इसी को लिखना है 36x गुने 3x। ठीक, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस में प्लस से गुना करेंगे, प्लस आएगा, फिर 36x गुने 4। ठीक है, अब इसको उतार लीजिए वैसे ही, प्लस 64 प्लस, अब दोनों में गुना करिए, 36 में 3 से गुना करें कितना आएगा? 108, और x गुने x, यानी कि एक पावर इसका और एक इसका, x स्क्वायर, और प्लस 36 में 4 से गुना करेंगे 144, और यहाँ पे x अकेला है, x हो गया। अब ये आंसर आ चुका है, लेकिन हमें करना क्या है कि इसको ढंग से लिख देना है। जैसे देखिए 27x³ प्लस 108x स्क्वायर प्लस 144x प्लस 64। अब देखिए अचर बाद में कर दिया, पहले पावर 3 वाला, फिर 2, फिर यहाँ एक पावर वाला, फिर 64। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये a प्लस बी के होल क्यूब, इस सूत्र के द्वारा इस टाइप का जो भी सवाल होगा आप आराम से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक सवाल मैंने बताया है, बाकी आपके बुक में, कक्षा 8 के बुक में और भी सवाल दिया होगा, तो आप कोशिश करिए लगाने का। अगर कोई सवाल फंसता है, नहीं लग पाता है, तो बताइएगा, मैं लगा के उसका वीडियो बना के भेजूँगा आपके पास। ओके।